Hello, good evening, students. Okay, this one is the unit second, acid, bases and salt. जो दूसरा चैप्टर है किस चीज़ का? केमिस्ट्री का. सो सेकंड चैप्टर इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट. सो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और मैं ये आपको बोला था कि दिस वन इज द सेकंड चैप्टर और मैं इसके बारे में ज़रूर मैं फीडअप करूँगा. सो द बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस सीरीज से इस हिसाब से लिखा हुआ है कि आपको सारी की सारी चीज़ें एक हिसाब से बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एसिड फाउंड इन द टोमेटो, टैमरिंड और वेनेगर. ऐसा कौन सा एसिड है जो टोमेटो, टैमरिंड और वेनेगर. हालांकि क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया, लेकिन इससे रिलेटेड मैंने कई और चीजें भी इसमें लिख दी. जैसे कि टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड जिसका फॉर्मूला है C2H2O4. वेनेगर में होता है एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH. टैमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है C4H6O6. ऑरेंज इस क्वेश्चन में नहीं, तो ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है C6H8O7. एंड मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं C3H6O3. तो ये आप कभी रट सकते हो बिकॉज ऑफ द रीजन क्या है. इसको लर्न करने से एक सबसे बड़ा फायदा है, इफ बाई चांस एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज कमिंग बिटवीन दीज कि आप ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम लिखो तो आप ये बता सकते हो, साथ में आप कौन से एसिड है इसके बारे में बता सकते हो. सम टाइप ऑफ द क्वेश्चन आर कमिंग विद द रिएक्शन बेस्ड. तो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ HCl. अब HCl का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कैसा होगा? तो Mg plus HCl gives MgCl2 plus H2. एक हिसाब से अगर देखा जाए तो व्हाट इज द एक्शन ऑफ HCl? मैग्नीशियम या फिर किसी भी मेटल के बारे में अगर आप बात करते हो तो मेटल का रिएक्शन HCl के साथ कैसा होता है? वो फॉर्म कर रहा है जैसे मैग्नीशियम फॉर्म कर रहा है MgCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. ये हाइड्रोजन गैस हर मेटल के साथ लिबरेट होगी जब भी वो कभी एसिड से कंबाइंड होगा. दूसरे तौर पे देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. अब देखो एक तरफ बेस है और दूसरी तरफ एसिड है. अब बेस और एसिड के साथ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने ही वाला है, तो बेस और एसिड के साथ बनेगा NaCl और बाद में क्या निकल जाएगा? वाटर. क्यों? देखो NaOH Na प्लस में निकल जाएगा, OH नेगेटिव में आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस में हो जाएगा, Cl नेगेटिव आयंस. तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन कर देगा. अब एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि HCl का जो रिएक्शन है वेयर द HCl इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद क्रस्ड एग सेल्स. तो क्रस्ड एग सेल्स में वो कैसे रिएक्ट करेगा? तो जस्ट एज एग्जाम्पल कि 2HCl मैंने ले लिया. अब 2HCl मैंने ले लिया तो 2HCl के साथ CaCO3. देखो 2 का मतलब ये तो बैलेंसिंग की बात है, लेकिन HCl का कॉम्बिनेशन अगर कभी क्रस्ट, देखो क्रस्ट जो एक सेल होता है वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, तो उसके साथ रिएक्शन करेगा तो CaCl2 बन जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी प्लस वाटर भी निकलेगा. सो इस तरह की रिएक्शंस आ जाते हैं. अब आप देखते हैं राइट द रिएक्शन व्हेन HCl रिएक्ट विद मेटल. अब आपको रिएक्शन बताना है जब HCl रिएक्ट करेगा किसी मेटल के साथ. मैंने बताया था जैसे Mg के साथ तो वैसे इसके साथ होगा HCl प्लस Na गिव्स NaCl प्लस H2. एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. चलो नेक्स्ट पे देख लेते हैं. अगला क्वेश्चन है राइट द स्टेप बाय प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा. मैंने इस बार क्या किया, देखो इन क्वेश्चंस में एक तो क्वेश्चंस जो आए हुए थे वो क्वेश्चंस कुछ इस हिसाब से आए हुए थे कि मैंने उन क्वेश्चंस को कंबाइन करके आपको एक ही जगह पर लिबरेट कर दिया. जस्ट एज एग्जांपल क्वेश्चन आया हुआ था कि राइट द स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा. अब बेकिंग सोडा का अलग आया हुआ था, वॉशिंग सोडा का अलग हुआ, तो मैंने बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का एक इंटर कोरिलेशन बना दिया. जैसे फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा की बात करूं तो फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा की बच्चों बात करूं तो होता क्या है ना कि NaCl, ये देखो ये एक ब्राइन है, इसको कहते हैं ब्राइन. इस ब्राइन के फॉर्मेशन के बाद ही ये सब बनता है. तो NaCl के साथ जो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है ये वाटर के साथ कंबाइंड होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और साथ में मीथेन आएगी. तो ये चारों चीजें जब चारों के चारों चीजें आपके पास क्या हो जाएंगी? अवेलेबल हो जाएंगी. तो क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट. साथ में NH4Cl जो आगे कभी भी कहीं यूज किया जा सकता है, लेकिन ये NHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं. अब इसी बेकिंग सोडा को अगर मैं हीट कर दूं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये बनाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. अब NaCO3 100 डिग्री पर अगर हीट किया जाएगा तो Na2CO3 बनाएगा. ये है सोडियम कार्बोनेट नहीं कह सकते, इसको सोडा ऐश कह सकते हैं, और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा बात करती हैं
कि Na2CO3 की, तो Na2CO3 क्या करता है अगर हम इसको 10H2O के साथ कंबाइन करें, जो कि क्रिस्टलाइज्ड होता है वाटर। एक्चुअली क्रिस्टलाइन वाटर क्या होता है? क्रिस्टलाइन वाटर एक तरह का ऐसा वाटर होता है जो कभी भी चीजों को गीला नहीं करता, मगर उसके साथ अवेलेबल होता है। सो द क्रिस्टल ऑफ द वाटर, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इससे आ नहीं सकता, क्वेश्चन भी आएगा और आ भी सकता है। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय द क्रिस्टल ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द वाटर, जैसे आप CaSO4 का कर लो तो CuSO4 कॉपर सल्फेट जो होता है उसमें 5H2O लगता है, आयरन के साथ FeSO4 इंटू 7H2O लगता है, उसी तरह इसके साथ Na2CO3 इंटू 10H2O लगता है, इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है, जैसे आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच इज येलोइश इन कलर। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो येलो कलर का है और वो वाटर को डिसइंफेक्टेंट कर देता है, उसका केमिकल फॉर्मूला। तो आपको ये बात पता होगा कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसको हम वाटर के डिसइंफेक्टेंट के लिए तरह यूज करते हैं। अब क्लोरीनेट तो हो नहीं सकता, तो क्लोरीनेट की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन तो उसी में पाया जाएगा ना। तो क्या हुआ कि द कंपाउंड इज ब्लीचिंग पाउडर और केमिकल नेम है उसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगर कभी कभी कंफ्यूजन हो तो आप ये चीज ध्यान रखना कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका दूसरा नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है और उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। डोंट वरी अबाउट द ब्रैकेट, इट इज द फॉर्मूला इज CaOCl2। इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन ड्राई स्लैग्ड लाइम, देखो ड्राई स्लैग्ड लाइम COH का होल ट्वाइस में अगर हम क्लोरीन गैस पास करा दें तो क्या बनेगा? CaOCl2 प्लस H2। अब ये क्लोरीन गैस आया कहां से? देखो जब भी कभी फॉर्मेशन होता है NaOH का, सोडियम हाइड्रो NaOH का फॉर्मेशन जब भी कभी होता है तो NaOH के फॉर्मेशन से क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, अब क्यों निकलती है? देखो एक सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में इसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस में ही NaCl टूटता है। ऐसे हम नॉर्मली NaCl सॉल्ट को हम वाटर में मिलाते तो आप NaOH नहीं बना सकते, लेकिन NaOH बनाने के लिए हमको इलेक्ट्रोलिसिस करानी पड़ती है। उस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या निकलता है? ये Cl2 निकलता है और ये Cl2 COH का होल ट्वाइस के साथ चला जाता है। ओके, सो आप बात समझ रहे हो कि इस तरीके से क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना बिकॉज ऑफ द एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ दिस आई एम श्योर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या ये पूछा जाता है? कई बार पूछा जाता है, रिपीटेडली कई बार पूछा जाता है कि जिप्सम से कैसे प्रिपेयर होगा या ये किससे प्रिपेयर होता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको किस नाम से बोलते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये सब चीजें। तो मैंने सारी चीजें एक ही जगह पर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया, आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है स्टोर कहां किया जाता है? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। क्यों किया जाता है? हाउ द पीओपी इज मैन्युफैक्चर्ड, ये कैसे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, इसका नाम याद रखना। और केमिकल फॉर्मूला होता है POP का CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब सर यार हाफ कैसे पॉसिबल है? आधा, आधा कैसे पॉसिबल है? तो आधा बेटा पॉसिबल नहीं होता, अभी मैं बताऊंगा क्यों। प्रिपरेशन है जैसे प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जिप्सम। अब क्या होता है, जो भी चीज यहाँ एग्जिस्ट होती वही चीजें गिनी जाती है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं होती वो चीजें नहीं गिनी जाती। तो प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जिप्सम। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता था, केमिकल फॉर्मूला उसका CaSO4 इंटू हाफ H2O है। अब प्रिपेयर्ड ये जिप्सम से कैसे होगा? भाई देखो CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम है, CaSO4 इंटू 2H2, इसमें 2 हाइड्रो H2O है। मैंने जैसे बताया था ये भी एक क्रिस्टल ऑफ वाटर है। इसको 373 केल्विन पर, 373 केल्विन क्या होता है भाई? देखो 273 केल्विन होता है 0 डिग्री, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट किया गया तो ये निकलता है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3 होल मीन्स 1 होल 1/2 कह सकते हो, इसको H2O निकल जाता है। 1.5 पानी का मॉलिक्यूल इधर निकल जाता है और हाफ मॉलिक्यूल इधर निकल आता है, लेकिन ये इस रूप में कभी फॉर्म नहीं होता। ये किस रूप में फॉर्म होता है? ये इस रूप में फॉर्म होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं CaSO4 इंटू 2H2O। अब वही रीजन कि क्यों मॉइस्चर से क्यों दूर रखा जाए, बिकॉज मॉइस्चर कैन अफेक्ट द प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इससे क्या होगा, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हाइड्रेट हो जाएगा और जिप्सम बन जाएगा। तो भैया हमको जिप्सम नहीं यूज करना, हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करना है, इसीलिए हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर से बचाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ विल यू शो, आप कैसे शो करोगे कि एसिटिक एसिड एक मोनोबेसिक एसिड है। तो जब भी एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, केवल एक H का एटम एसिड का रिप्लेस होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ सोडियम एसीटेट और वाटर फॉर्म बनता है, जैसे कि CH3COOH में NaOH हमने मिला दिया तो CH3COO नेगेटिव
Na के साथ मिल जाएगा और Na क्या बना देगा, सोडियम एसीटेट बना देगा। ऐसा भी क्वेश्चन उठ सकता है कि हम एसिटिक एसिड को अगर सोडियम के साथ केवल मिलाएं, OH ना दिया हो, तो आप सोडियम मेटल के साथ अगर एसिटिक एसिड को मिलाओगे तो क्या फॉर्म करेगा, तो सोडियम एसीटेट फॉर्म करेगा। ठीक है, बात समझ में आई, सोडियम एसीटेट फॉर्म करेगा प्लस H2O इसमें फॉर्म करेगा क्योंकि इसमें OH ग्रुप था। ठीक, अब बात समझना, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपका एक नया क्वेश्चन, यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब। अब ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दिए गए। उन तीनों टेस्ट ट्यूब में आपको क्या बोला गया कि इन तीनों टेस्ट ट्यूब में आपको पता लगाना है, एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में वाटर है। अब मैं आपको एक लिटमस पेपर दे दिया गया, उस लिटमस पेपर का कलर क्या था, उस लिटमस पेपर का कलर था, आई थिंक इसमें दिया हुआ है कि उसका जो, इफ यू हैव गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, चलो रेड था। अब रेड का काम क्या होता है कि रेड तो तभी शो होगा जब कहीं एसिड होगा, और अगर रेड वाले पेपर को हम किसी बेस में मिला देंगे या फिर किसी बेस पे टच कराएंगे तो बेस उसको कन्वर्ट करके ब्लू बना देगा। हम उस पेपर को क्या करते हैं, देखो हमारे पास एक सबसे अच्छा स्टाइल है। स्टाइल क्या है कि हम उस पेपर को क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिप द पेपर इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब हम एक टेस्ट ट्यूब में उसको डिप करेंगे तो कुछ कलर चेंज हुआ तो ठीक, नहीं कलर चेंज हुआ तो आगे बढ़ जाएंगे, दूसरे वाले में चेक करेंगे, तीसरे वाले में करेंगे। इसी तरीके से अगर तीनों में से किसी एक में जिसमें भी वो कलर ब्लू चेंज हो जाता है तो जिस चीज पे उसने ब्लू कलर चेंज हुआ, जिस टेस्ट ट्यूब में, तो समझ जाएंगे उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, दैट टेस्ट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ अ बेसिक सोल्यूशन। अब उसको उठाकर किनारे रख देंगे। अब बचे 2 सोल्यूशन, या तो एसिडिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा, यानी कि वाटर होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसी जिसका कलर उसने क्या कर दिया, चेंज करके ब्लू कर दिया, अगर हम किसी एसिड वाले में डालेंगे तो वो ब्लू कलर चेंज हो जाएगा, किसमें, रेड में चेंज हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हम उस लिटमस पेपर को क्या करेंगे, अभी उस लिटमस पेपर को हम होल्ड अप करेंगे और होल्ड अप करने के बाद क्या करेंगे, उसको उस दोनों टेस्ट ट्यूब पे डालेंगे, और दोनों टेस्ट ट्यूब में होने के बाद क्या होगा कि एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें एसिड होगा वो उसको चेंज कर देगा रेड कलर में, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि उसमें क्या है, एसिड है। अब जो तीसरा है बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो गया, वो तो वाटर ही रहेगा ना, तो सीधी सी बात है वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई शुड कर्ड एंड द शोर सब्सटेंस नॉट केप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल। भैया बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना कि कोई भी दही या फिर कोई खट्टी चीज क्यों ब्रास और कॉपर के वेसल में, भैया वही चीज है कि कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है और कोई सॉल्ट बना देता है, तो कर्ड और सोर सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन द ब्रास because the other sour food of the stuff contain the acid which can react with the metal and the poisonous metal of compound is going to be formed, जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल कड़ू होगा। जैसे कि एग्जांपल टार्टरिक एसिड का लोग यूज करते हैं, तो मोस्टली क्या करते हैं, आपको ब्रास जैसे वेसल में या कॉपर के जैसे वेसल में कभी भी आपके जो बताशे नहीं आते, पानी पूरी के जो आपके पास आता होगा वाटर आता है, तो उस पानी को अगर आप पानी पूरी के पानी को कहां पे डाल दोगे, अगर इसके अंदर रख दोगे तो थोड़ी देर के बाद वो एकदम कड़ू कड़ू लगने लगेगा, बिटर लगने लगेगा, बिकॉज ऑफ द रीजन इट क्रिएट अ टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज वेरी पॉइजनस। गॉट माय पॉइंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद द डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस एन एफरवेसेंस। तो गैस एक इन्वॉल्व हो गई और वो गैस इन्वॉल्व हो गई बर्निंग ऑफ कैंडल में, तो आपको एक बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। तो भाई देखो इन प्रोडक्ट क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड किससे बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगा, तो CaCO3 + 2HCl बनेगा क्या, CaCl2 + CO2 + H2O। CaCO3 ब्रेक डाउन होगी, बनेगा क्या है, CO2 निकलेगा। जब भी कभी आपको CO3 यहां पर दिखे तो आप समझ जाना कि CO2 जरूर लिबरेट होने वाली है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। ओके, अब ये बात होती है कि व्हाई डज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों एक्वस सॉल्यूशन जो है, एक्वस का मतलब हो गया जिसमें गीलापन हो, तो एक्वस सॉल्यूशन किसी भी एसिड का कंडक्ट इसलिए कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो H+ आयन डिसोसिएट कर सकता है। लेकिन अगर हम उसी जगह इस क्वेश्चन के बारे में सोचें कि जो 2017 में दिया गया था, भाई मैंने क्वेश्चन पहला क्यों लिख दिया, ये क्वेश्चन इसलिए लिख दिया क्योंकि ये इससे कोरिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन को आप समझ जाओगे बिकॉज ऑफ द रीजन अभी एक्वा सॉल्यूशन की बात हुई थी। क्यों ड्राई HCl गैस में कलर चेंज नहीं होता ड्राई लिटमस पेपर का, क्योंकि भाई ड्राई HCl गैस जो होती है वो H+ आयंस को डिसोसिएट नहीं करती है जब तक उसको गीला ना किया जाए, डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अब बात आती है बेसिक क्वेश्चन पे कि जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें H+ आयंस होते हैं, अगर हैं तो क्यों वो बेसिक है, भाई क्या बेसिक सॉल्यूशन में H+ आयंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H+ आयंस, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। किससे, OH नेगेटिव आयंस होने की वजह से H+ आयंस बहुत कम होते हैं और इसीलिए वो बेसिक नेचर का होता है। चलो खैर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए। अब मैंने आपके लिए कुछ टिपिकल क्वेश्चन जो रखे, टिप्स टाइप के, वो कैसे हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। अब उन 1 मार्क्स क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा कि pH वैल्यू किसी प्योर वाटर की 7 होती है, सब्सटेंस अगर कोई pH वैल्यू 9 बता रहा है तो वो बेसिक सोल्यूशन होगा।
अच्छा, अदर नेम ऑफ ब्लू विट्रॉल, ये आपके लिए कंफ्यूजन है। एक कंफ्यूजन ये है कि ब्लू विट्रॉल को, आपको ये क्वेश्चन है आपका, आप इसका आंसर दीजिएगा कि ब्लू विट्रॉल को अदर नेम से क्या बोला जाता है। खैर, रेंज ऑफ पीएच स्केल होती है 0 to 14, 0 to 6 रेंज होता है एसिडिक, 8 to 14 होता है बेसिक। अगर कभी भी कंफर्म ना हो तो ये चीज याद रखिएगा। और 7 आपका एक बचा हुआ पार्ट न्यूट्रल। सोडा ऐश का केमिकल फॉर्मूला आप लोगों ने एक बार पूछा था, तो केमिकल फॉर्मूला सोडा ऐश का क्या है, Na2CO3। केमिकल फॉर्मूला ब्लैक ऐश का क्या है, BaSO4, जिसको हम लोग बैरियम सल्फाइड कहते हैं। दूसरे यूज ऑफ द विनेगर इन पिकल। अच्छा, सिरके का यूज क्यों किया जाता है अचार में, क्यों, ताकि ग्रोथ माइक्रोब्स की ना हो। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है अगर जिंक के साथ, तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट। अच्छा देखो, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ जिंक के साथ कैसे रिएक्ट करता है सर। देखो देखो, मैं सब चीज़ों को आसान बना देता हूँ। देखो आपके लिए मैंने एक इक्वेशन निकाली हुई है। NaOH के साथ Zn का कॉम्बिनेशन किया है, तो क्या बना, Na2ZnO2। ये है सोडियम जिंकेट, ध्यान रखना। और इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्योंकि भैया मेटल का किसी बेस के साथ भी रिएक्शन होगा तब भी H2 निकलेगा, और मेटल का किसी एसिड के साथ रिएक्शन होगा तब भी H2 निकलेगा। खैर, केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ब्यूटेरिक एसिड क्या होता है, रैंसिड केक बनाने में काम होता है। ब्यूटेरिक एसिड का फॉर्मूला C4H8O2। एसिड जो एप्पल में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग मैलिक एसिड कहते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म किससे होता है, अभी पढ़ा चुके हैं, जिप्सम। कुछ एसिड्स के नेम लिखे हैं, इसको जरा सा ध्यान से समझिएगा, उनके पीएच। जैसे कि फॉर्मिक एसिड को हम लोग कहते हैं HCOH, दूसरे नाम से फॉर्मेल्डिहाइड भी जानते हैं, 3.75। दूसरा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, CH3COH, इसको हम लोग पीएच के रूप में देखें तो 4.76 होता है। ब्यूटरिक एसिड C3H7OCOH 4.82। लैक्टिक एसिड को C3H6O3 3.83 होता है इसका। सॉर्बिक एसिड का क्या होता है, देखो सॉर्बिक एसिड है, सॉर्बिक एसिड को कहते हैं C6H8O2, इसका है 4.76। फ्यूमरिक एसिड है, इसको कहते हैं C4H4O4 3.02। अब देखो सबसे एक सीरीज पे मैंने रखा हुआ है। अब मैलिक एसिड है C4H6O5 3.40, टार्टरिक एसिड C4H6O6 2.93, सिट्रिक एसिड C6H8O7 3.13 और बेंजोइक एसिड C7H6O2 4.19। आई एम रियली सॉरी कि मैंने इसमें इंडिकेटर्स इंक्लूड नहीं किए हैं। खैर, आप लोगों के लिए बेसिक चीजें ये हैं कि इंडिकेटर्स के कुछ कलर्स भी आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा इंडिकेटर जो होता है वो आपका जो है ऑर्डर की तरह यूज होता है, कौन सा ऐसा होता है जो कलर की तरह यूज होता है। भाई देखो, सब चीजें अलग अलग हैं, तो सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में मैंने इसको बताया हुआ। ओके, सो आई होप सो these chapters are very fine right now. I have to purify this type of the chapter and convert it into you in the important type of the parts. So basically what the reason behind this is, if I am going for these types of the purification, then it's your responsibility also to be honest with your subject and try to focus on what the things are going to be given. And I am not only saying this thing कि you always have to be depend on my notes. Don't depend on my notes only. You also have to be go for your own practice also and try to formulate, and many types of the questions are coming into the most important types, so you can use any type of the things which are going to be verbally secured for you. So now my next thing is, if you really want to go through these types of the question, then your paper is going to be so much easy. So thank you, have a nice day. I hope so you will like this chapter, this topic. And one more thing, like, share or subscribe if you really want to do some type of the things, and also share, you can share this video to any of the friends. Okay, so thank you, thanks a lot. Subscription is only for there, so that you have to correlate it with me, so you have to join with me. Okay, thank you.